हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में रेसिस और गेम्स को मैं स्टार्ट करने वाला हूं और आज बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7 से। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 उसने क्या कहा हुआ है भाई। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो क्या कहता है। इन अ रेस 100 मीटर का रेस है, ए बीट बी बाय 20 मीटर। भाई इन सभी क्वेश्चंस को जो है ना हम करने वाले हैं रेशो वाले मेथड से। ठीक है, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया और सी को 28 मीटर से हरा दिया। तो कहता है फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी इन अ रेस। तो देखो यहाँ से होना क्या है, अगर हम ए और बी के रेशो की बात करें तो कितना रेशो आएगा। देखो, ए अगर पूरा 100 मीटर चला होगा तो बी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 है ना, 100 माइनस 20। तो ए और बी का जो है वो रेशो कितना आ जाएगा, 100:80 का रेशो आ जाएगा। अब अगली कहानी पे चलते हैं। और उसने बी को कितने मीटर से हराया, सी को 28 मीटर से। तो अगर हम यहाँ से ए और सी के रेशो की बात करें तो ए अगर 100 मीटर चला होगा तो सी कितना चला होगा, 100 माइनस 28। ठीक है, तो ए और सी का रेशो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 रेशो कितना, 100 रेशो 172। भाई यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, समझ गए। अब हमें क्या करना है, बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी। यानी कि बेटा हमें यहाँ से बी अपॉन सी निकालना है। हमें यहाँ से क्या करना है, बी अपॉन सी निकालना है। तो बी अपॉन सी निकालने के लिए क्या करोगे, देखो बी को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। भाई ए और बी का रेशो है ना, तो पहले वाले रेशो में, इस वाले रेशो में बी को हमें ऊपर रखना होगा। तो कितना आएगा, बी अपॉन में ए इंटू, ठीक है। अब सी है यहाँ पे, नीचे हमें क्या चाहिए, सी। तो बी अपॉन सी, तो यहाँ पे सी लिखो और ऊपर क्या आएगा, ए आएगा। इस तरह से आपको रेशो बना लेना है, समझ गए। इस तरह से आपको रेशो जो है वो बना लेना है। इज इक्वल टू बी का देखो कितना दिया हुआ है, बी यहाँ पे है 80 और ए हमें कितना दिया हुआ है, 100 इंटू, फिर से ए हमें कितना दिया हुआ है, 100, और सी कितना दिया हुआ है, 72। भाई 172 नहीं आएगा, यहाँ 72 आएगा। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, 72 आएगा। तो इसको कैंसिल करोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करो आ जाएगा 40, इसको कैंसिल करो आ जाएगा 36। तो बी और सी का रेशो यहाँ से हमने कितना निकाल लिया, बी और सी का हमने रेशो निकाला 40/36। ठीक है, अब हमें देखो कितना बनाना है, 500 बनाना है। ठीक है, तो 500 बनाना है तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो बी अपॉन सी का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, 10/9। अब उसने क्या कहा है कि बी ने सी को कितने मीटर से हराया, कितने मीटर के रेस में, 500 मीटर के रेस में। तो क्या करो, बी को 500 बना लो। इसको 500 बनाने के लिए 50 से करोगे मल्टीप्लाई, इसको 50 से करोगे मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 450। तो डिफरेंस कितने का है, 50 मीटर का। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए। देखो कहता है कि ना 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाय 20 मीटर। ए ने बी को 20 मीटर से हराया। तो बेटा ए और बी का जो है वो रेशो कितना आ जाएगा, ए अगर 100 मीटर चला होगा तो बी 80 चला होगा, 100 में से 20 माइनस कर दिया। फिर कहता है, और फिर बोलता है क्या, ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर एंड बी कैन बीट बाई सी
10 मीटर। तो अगर हम यहाँ से बी और सी के रेशो की बात करें तो बी अगर पूरा 100 चला होगा तो ये 90 चला होगा भाई, हाँ कि ना। अच्छा, फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी, ए ने सी को कितने डिस्टेंस से हरा दिया होगा। तो देखो, अब हमें निकालना है ए अपॉन सी। तो बेटा ए अपॉन सी निकालने के लिए क्या करोगे, ए को ऊपर रखोगे, ए अपॉन बी इंटू बी ऊपर आएगा और सी नीचे जाएगा। ऐसे बी से बी नहीं कैंसिल करना आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू, ठीक है, ए का कितना दिया हुआ है 100 है और बी कितना है 80 है, इंटू बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 90। ठीक है जी, तो यहाँ से हुआ क्या, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, तो फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट सी, ए ने सी को कितने डिस्टेंस से हराया होगा 28 मीटर से। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इन 200 मीटर रेस ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ द 18 मीटर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ए कैन गिव ए स्टार्ट 18 मीटर टू बी। तो ए और सी का, सॉरी बी का, ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा, ए और बी का बेटा रेशो आएगा, ए कैन गिव ए स्टार्ट 18 मीटर, यानी ए अगर पूरा 200 मीटर चला होगा तो बी कितना चला होगा 182 मीटर चला होगा टू बी, एंड ए स्टार्ट ऑफ 31 मीटर टू सी, और ए ने सी को कितने मीटर का स्टार्ट दिया 31 मीटर। अगर ए पूरा 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा तो सी ने कितना किया होगा 169 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। अच्छा, अब क्या कहता है, इन रेस ऑफ द 350, 350 मीटर का रेस है, तो हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी, बी अपॉन सी बोला है, तो बी अपॉन सी निकालिए इज इक्वल टू, अब की बार बी को ऊपर रखना है तो बी आएगा ऊपर और ए आएगा नीचे, इनटू सी है तो सी को रखना है नीचे और ए को रखना है ऊपर। तो बी कितना दिया हुआ है चेक करो, बी यहाँ पे आपको दिया हुआ है 182 और ए दिया हुआ है 200, ए दिया हुआ है 200 और सी दिया हुआ है कितना 169। ठीक है जी। अच्छा, तो ये 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये बेटा कैंसिल होगा 13 पे, ये 13 पे चला जाएगा और ये 14 पे चला जाएगा। तो यहाँ से हमने बी अपॉन सी का रेशो कितना निकाला 14/13। ठीक है, अब हमें क्या करना है 350 बनाना है, किसको बी को, तो 350 बनाने के लिए 14 से कर दीजिए इसको डिवाइड, तो हमें पता लग जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है, 14 2 जा 28 और 14 5 जा 25, है ना। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 350 और यह आ जाएगा 325। तो कितने मीटर से उसको हराया होगा, ओहो मैंने 50 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये ठीक है जी। तो कितने मीटर से हराया होगा 25 मीटर से। इसको नोट करें, चलेंगे फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या कहता है। ये क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि इन अ रेस ए बीट बी बाय 15 मीटर एंड सी बाय 29 मीटर, व्हेन बी एंड सी रन ओवर द रेस कोर्स, बी और सी पूरे रेस कोर्स पे जब रनिंग करते हैं तो बी विंस बी बाय 15 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट
लेंथ ऑफ रेस कोर्स बी एक्स मीटर, कितने मीटर का है, एक्स मीटर का है। तो अब रेशो हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से ए रेशो बी की बात करें तो क्या कहता है, ए ने बी को 15 मीटर से हराया, तो बेटा अगर ए पूरा एक्स चला होगा तो बी कितना चला होगा, एक्स माइनस 15 चला होगा, सेकेंड। और सी को 29 मीटर से हराया, तो अगर हम यहाँ से ए रेशो सी की बात करें तो ए पूरा एक्स चला होगा तो सी कितना चला होगा, एक्स माइनस 29 की रनिंग करी होगी उसने। वेन बी एंड सी रन ओवर द रेस कोर्स टुगेदर बी विंस बाय 15 मीटर। तो अगर हम यहाँ से बी और सी के रेसो की बात करें तो बी अगर पूरा एक्स चला होगा तो सी कितना चला होगा, एक्स माइनस 15। भाई हाँ कि ना बताओ, समझ में बात आई। अब हमें निकालना क्या है, बी अपॉन सी। तो बी अपॉन सी निकालने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ से कोई भी रेशो ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लेना है, बी अपॉन सी निकालना है, ठीक है। तो बी को हमने क्या किया, ऊपर रखा, सी को नीचे। तो इस वाले रेशो में बी को रखोगे ऊपर और ए को नीचे, इनटू इस वाले रेशो में सी को रखोगे नीचे और ए को रखोगे ऊपर, ठीक है। अब इसको बस क्या करना है, सिंपलीफाई कर लेना है। तो बी और सी, बी कितना है एक्स अपॉन एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू, बी कितना है इसमें, एक्स माइनस 15 अपॉन इसमें ए कितना है, एक्स इंटू इसमें ए और सी में ए कितना है, एक्स, और ये कितना है, एक्स माइनस 29, ठीक है। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है भाई यहाँ तक। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 225 प्लस माइनस 30x माइनस 30x, ठीक है भाई यहाँ तक। अब इससे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, इसको इधर लेकर क्या हो, तो माइनस 29x प्लस 30x इज इक्वल टू 225। तो भाई x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 225। मतलब कि वो रेस कोर्स जो था वो कितने मीटर का था, 225 मीटर का था। इसको नोट करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या कहता है। देखिए कहता है ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 40 मिनट 54 सेकेंड। भाई टोटल जो है वो ए का डिस्टेंस डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अगर हम पहले वाले डिस्टेंस की बात करें तो 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। और ए ने कितना टाइम लिया, ए इज टाइम, बेटा ए ने कितना टाइम लिया, 4 मिनट और 54 सेकेंड। तो क्यों ना हम इसको सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो ए का टाइम कितना होगा, इज इक्वल टू 4 मिनट का मतलब क्या होता है, 240 प्लस 54, तो कितना आ जाएगा 294, 294। भाई इसने जो टाइम लिया वो 294 सेकेंड का टाइम लिया। एंड बी इन 5 मिनट्स, तो बी का टाइम भी निकाल लेता हूँ। बी ने कितना टाइम लिया, 5 मिनट का, तो 5 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 300 सेकेंड, ठीक है। हाउ मेनी मीटर स्टार्ट ए गिव बी इन 1 किलोमीटर रेस सो दैट द रेस में एंड इन द डेड हीट। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं दोनों का, है ना। तो ए का स्पीड, अगर हम ए की स्पीड की बात करें
ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 1000 है, और ए ने टाइम कितना लिया 294, तो ये आ गया ए का स्पीड मीटर पर सेकेंड में। अगर हम यहाँ से बी का स्पीड निकालना चाहें तो कितना आएगा 1000 डिवाइडेड बाई कितना 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ए और बी का रेशो निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ए स्पीड अभी बताऊंगा क्यों निकाला, डिवाइडेड बाई बी स्पीड इज इक्वल टू, ए का स्पीड कितना है 1000 अपॉन 294, और बी का स्पीड कितना है 1000 अपॉन 300। इससे सॉरी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300 अपॉन 294। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में भैया ये बोला है क्या कि हाउ मेनी मीटर स्टार्ट ए गिव बी। तो मैं यहाँ क्या बोलता हूँ, लेट ए गिव स्टार्ट टू बी बाय एक्स मीटर। भाई ए ने बी को एक्स मीटर का स्टार्ट दिया। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा टोटल एक्स मीटर का? देखो, अगर ये रेस कोर्स है, ये ए भैया हैं और ये बी है, तो ए ने बी को स्टार्ट दिया एक्स मीटर का, तो ये एक्स मीटर है। ठीक है ना, और रेस है कितने का 1000 मीटर का। तो अगर ए पूरा यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर चलेगा, ठीक है ना, तो बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 1000 माइनस एक्स। भाई यही तो है क्वेश्चन का लैंग्वेज। तो बी के लिए डिस्टेंस कितना होगा, इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स। भाई हाँ कि ना? ठीक है, ए और बी का रेशो यहाँ से कितना आ गया, ए और बी का जो रेशो है वो कितना आएगा, देखो ए अगर पूरा 1000 मीटर चलेगा, भाई यहाँ एक्स नहीं आएगा, ए ने जो है ना वो 1000 मीटर चला है, भाई ए पूरा 1000 चलेगा, मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, और शायद मैंने समझा भी एक्स ही दिया, माफ़ करना भैया। ठीक है, जबकि यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है कि ए पूरा 1000 मीटर चलेगा, रनिंग करेगा, और बी कितना रनिंग करेगा 1000 माइनस एक्स। ठीक है जी। अच्छा, और इन दोनों का स्पीड हमें कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट कंपेयर कर देता हूँ। 300 डिवाइडेड बाई कितना 249 इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 1000 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो इसको और कैंसिल हम कर सकते हैं, ये चला जाएगा 50 पे और ये चला जाएगा 49 पे। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करो थोड़ा सा और, 50 इंटू 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 49,000। तो आ जाएगा 50 1 2 3 माइनस 50x इज इक्वल टू 49,000। तो 50x इज इक्वल टू 1000। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 20 पे, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।